हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान ने वन साइडेड हराया है। कितनी बार ये वीडियोस बना चुका हूँ मैं, उसके अंदर देखो कितनी बार मैंने कहा है कि वन साइडेड हराया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करना है वन साइडेड जीत के ऊपर। बोर बोर हो जाता हूँ मैं, मजा नहीं आता। हमारी जो क्रिकेट का जो मजा ही इसलिए कि हम वन साइडेड गेम खेलते ही नहीं है। अगली टीम को भी हमने रखा हुआ होता है किसी ना किसी तरह गेम के अंदर। दूसरी तरफ 2 दिन के अंदर एशेस खत्म हो चुकी। मैंने कहा थोड़ा टाइम शाइम लगा के आराम से तसल्ली से एशेस के ऊपर बात कर लेंगे, कुछ कवर करेंगे उनके मैचेस को भी। पता चला कि तो दूसरे दिन ही मैच खत्म हो चुका है। मैं हमें हिस्ट्री में 90 साल के बाद शायद, या पता नहीं 100 110 साल के बाद हुआ है कि दूसरे दिन किसी एशेस का मैच खत्म हुआ है। और वहीं पे खत्म हो, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे भाई कि इंग्लैंड का कोई चांस ही नहीं है। इधर उन्होंने बना दिया था कोई चांस एक दिन में, जो है उन्होंने अच्छी बॉलिंग शॉलिंग कर दी थी। मैंने कह रहा तो गेम ऑन हो गई है। अभी भी उन्होंने एंड में आके तो टेल ने उनके को बना दिए, ज़्यादा रन्स कर लिए थे एंड में। कोई लीड शीट 200 की हो गई थी, अदरवाइज ये 35 मिनट में चेस कर लेना था ट्रेविस हेड ने और ऑस्ट्रेलिया ने। मज़ेदार हुआ है, 2 दिन के अंदर ख़त्म हो गया है। इसके बारे में बात कर लेंगे। इंडिया और साउथ अफ्रीका की मैच हो रहा है। बवूमा वगैरह खड़ा हुआ था, मेरे ख्याल में 40s में या शायद 50 मार के गया, 40 पे मेरे ख्याल में शायद आउट हुआ है मासूम। अच्छी पोजीशन में थे साउथ अफ्रीका वाले, लेकिन एंड में उन्होंने अपनी विकटें जो हैं वो थ्रो कर दी। मतलब थोड़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल में कुछ 6 विकटें ज़्यादा होगी, 247 248 के ऊपर हैं। पहला दिन है, अगर तो कल 101 रन और उन्होंने बना लिए तो गेम तो ऑन हो जाएंगी। आई डोंट नो कंडीशंस, वैसे तो तस्वीर में लग रही थी थोड़ी बहुत कि ग्रीन कंडीशंस हैं, लेकिन कोई इतनी भी कोई बॉलिंग कंडीशंस मुझे नहीं लग रही थी। खैर लेट्स सी कि क्या होता है। टेस्ट मैच की ब्यूटी ये है कि 2 दिन के बाद जो है वो एक अलग किस्म की पिचेस बनना शुरू हो जाती है। टॉस जीता हुआ साउथ अफ्रीका ने, तो ये उनकी फेवर में ज़रूर जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भाई पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच हुआ है उसके बारे में। क्या ही बेहतरीन यार, वन साइडेड। तुम लोग समझते क्या हो, क्या समझ रहे हो तुम लोग? याद है हम पहले यही बातें किया करते थे यार, कम से कम छोटी टीमों को तो जरा वन साइडेड हरा दो ना होम कंडीशंस के अंदर आके। शुक्र है कि अब देखने को मिल लिया है। बॉबी ने, मेरे दोस्त ने, एक दफ़ा फिर से कुछ 70 की स्ट्राइक रेट के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की एंकर इनिंग्स खेल लिए। भाई खुल के खेल ले, 100 120 रन बना रहे हैं उसके अंदर भी। चलो ठीक है, जिस तरह क्रिकेट है उस तरह खेलते रहो। लेकिन कोई बैटिंग करके गया है, आया है मैसेज दे के गया है, फरहान दे के गया है, 81 रन बना के गया है। खूबसूरत यार, ये इस तरह बड़ा ज़रूरी है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल टीम को आप मारें और फिर आप मैच भी जीते हो। अभी बेचारे के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है वो यही है कि इसने वो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर लिया था मैचेस, हम वो फिर भी हारे थे। तो पता नहीं बहुत से लोग तो इसी के ऊपर सेलिब्रेशन कर रहे थे। मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड हमारा बहुत ही लो हो गया है कि हम अब हारे हुए मैचेस के ऊपर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट जो भी हो भाई, और दूसरी कोई परफॉर्मेंस वैसे कोई दे रहा है, कोई फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है, तो वो है मेरा दोस्त नवाज। और शेडी मासूम को किसी की बदवाई लगी है। अदरवाइज देखो ना जरा, उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर बना बैठा है। कमाल बॉलिंग है, कमाल बॉलिंग करा रहा है। शेडी से भी ज्यादा तपा हुआ है इसके ऊपर बॉबी, कि मैं तुझे मैच विनर कहता रहा हूँ, तुझे मैंने मैच विनर के नाम के ऊपर टीम के अंदर रखा हुआ था और मेरी कप्तानी में तूने कोई मैच नहीं जिताया, उल्टा हरवाए हैं मुझे मैचेस। अब तू धड़ाधड़ जो है मैच विनर बना हुआ। तो खैर जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। मेरे दोस्त की कोई फॉर्म लगी हुई है कि मैं क्या ही बताऊं। और वसीम जूनियर ने, देखो नॉर्मल तो हम बॉलिंग के बारे में बात करते हैं, आज वसीम जूनियर ने जो फील्डिंग की है, कमाल थ्रोएं मार रहा है, रन आउट हो रहे हैं, ऊपर से खूबसूरत कैचेस, ये वो क्या कमाल फील्डर। शुक्र है कैसे कोई फील्डर भी हमें नजर आना शुरू हो गया। हमें इरफान खान न्याजी जो है बड़ा ज़बरदस्त फील्डर है, उसकी मैं देख रहा था इधर भी एशिया कप वगैरह के अंदर। कप्तानी भी बेसिकली अच्छी कर रहा है इरफान खान न्याजी, जो है एग्रेसिव कप्तान है और पता चलता है कि थोड़ा दिमाग वाला भी है। ऐसी कोई बस तुल्ले शुल्ले नहीं मार रहा कि जी ये हो जाए वो हो जाए, नप्पी तुल्ली को किताबी किस्म की कप्तानी नहीं सिचुएशन की। मैं इसी से यही बात कर रहा था कि हम जो पिछले तकरीबन कोई 10 से 15 साल से बिल्कुल एक चीज़ को जो साइड पे कर देते हैं ना कि हाँ कोई नहीं ठीक है, जो एक दूसरी टीम को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के अलावा कप्तानी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जैसी मौका आया तो उस वक्त कैसे चढ़ जाना है, कैसे पीछे होना है। मतलब हर तरह की बहुत डिसीजन होते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर ही लेने होते हैं। फुटबॉल वगैरह में ये सब कुछ नहीं होता, बाहर से बैठ के कोच भी सब कुछ कर रहा होता है और उन्होंने पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई होती है, उसी के ऊपर वो चलते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है स्ट्रैटेजी, बट वो बाहर से बैठ के भी हो सकती है, इनका काम सिर्फ स्ट्रैटेजी है। क्रिकेट के अंदर ग्राउंड के अंदर स्ट्रैटेजीज बन रही होती हैं, ये सब डिसीजन लेने होते हैं फॉरन फॉरन गेम में होते हुए। तो ये आसान काम नहीं है ये इसकी कप्तानी जो होती है। और वो हम पिछले अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा कोई 15 1 साल में मैं किसी का, सरफराज एक वाहिद ऐसा कप्तान था जो कि लगता था कि कप्तानी कर रहा है। उसके अलावा जितने भी लोग गुजरे वो बस टीम अनाउंस ही कर रहे होते थे, टॉस के ऊपर आते थे और फिर बॉयज प्लेड वेल और इस किस्म की चीज़ें चल रही होती थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कप्तानी मिली है, इंडिया को मिलती रही है, स्पेशली धोनी की तरफ से मिली थी, गांगुली की तरफ से मिली थी, फिर कोहली भी था, अभी शर्मा वगैरह। शर्मा तक तो अभी वैसी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो गई है, लेकिन कप्तानी बहुत मैटर करती है जो कि हम नहीं देख रहे। तो इरफान खान न्याजी जो वहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं इमर्जिंग एशिया कप के अंदर, मेरा ख्याल में वो बहुत अच्छी है और उसकी हमें ज़रूरत भी है। खैर फरहान ने जो यार छक्के छक्के मारे हैं, क्या कोई कमाल छक्के मारे हैं, 100 मीटरों के छक्के मार रहा था मेरा दोस्त। साइम अयूब मासूम भी जो आउट हो गया, मजा आता कि थोड़ा रन बनाया। खैर
ठीक है, थोड़ा सा बेहतर हो गया है, कोई इसमें शक वक नहीं है, टाइमिंग शाइमिंग हो रही है और थोड़ी कोई फॉर्म जो कॉन्फिडेंस भी वापस आया है, शुक्र है, अच्छी बात है, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा है। दुख की बात यह है कि सलमान अली आगा एक दो फिर से 0 के ऊपर गए हैं। अब वो मैचेस तो जीत रहे हैं, लेकिन ये बेशक ये एक तो सीरीज़ तो जीतना लाजमी है, वरना इसने निकलना है और जिसने आना है वो मैं आप लोगों को 8 महीने पहले से बता चुका हूँ। और ये नहीं कि मुझे कोई अंदर की खबरें हैं वटेवर, मुझे पता है कि चलती क्या है, इधर माहौल किस तरह जो है वो चल रहे होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। और अगर अभी जिस तरह फिर 0 के ऊपर आउट हुए ना, तो इसी की परफॉर्मेंस के ऊपर इसको इशू बना के इसको बाहर कर देंगे। किसी और को वैसे भी जगह देनी है तो उसको लाने के लिए इसको बाहर करेंगे, क्योंकि इनके ससुर जो है क्रिकेटर नहीं है आगा भाई के, तो वो 0 के ऊपर जो आउट हुआ मुझे बड़ा दुख है। मैंने कहा यार जो भी हो ये ना होता, किसी और को भेज दिया कर भाई, तू अपने से ऊपर के जाके जो है यंगस्टर जो है वो कम से कम जाके खेल लें और गेम को ख़त्म कर लें। बट मासूम को ना सिर्फ रन बनाने पड़ेंगे, बल्कि मतलब ये सीरीज तो जीतनी पड़ेगी ही, ऊपर से रन भी बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज भाई तुम निकल गए हो, क्योंकि तुम्हारी रिप्लेसमेंट आई हुई। ये बात की बात है कि इसकी जगह बनती है कि नहीं बनती है, इसको बेसिकली जो रिप्लेसमेंट है उसकी जगह उसको किस तरह घुसाना है, तो वो इसी की जगह पे घुसाना पड़ेगा। खैर भाई मैच हम जीत चुके हैं यहाँ पे पाकिस्तान के। हमें कल जिम्बाब्वे के साथ मैच है, हमारे आर्च राइवल्स जिम्बाब्वे हमें पड़ जाते हैं, पिछले ही पड़ गए थे। वैसे जिम्बाब्वे ने तो श्रीलंका को भी जिस तरह हराया है, मासूम रसल आरन का मैं सुन रहा था, बेचारा जो है ना बिल्कुल चुप बैठा हुआ था, और आई कैन फील द पेन, क्योंकि हमारी टीम भी जो इसी तरह कर रही है पिछले 2 साल से, इस किस्म की जो छोटी टीमों से जीत रहे होते हैं, हार रहे होते हैं, बड़ा दुख होता है। स्पेशली एक्स क्रिकेटर्स जो बेचारे ये खेल के गए हुए होते हैं, उनका एक अलग किस्म की एफिलिएशन होती है, और फिर वो वहाँ पे बैठे उनको जवाब भी देना पड़ता है ना। हम लोग तो फिर चलो साइड पे बैठे हुए हैं, हमें तो किसी को जवाब नहीं देना, घर में हमसे कोई नहीं पूछ रहा, घर से बाहर कोई नहीं पूछ रहा, वो वहाँ पे बेचारे बैठे हुए होते हैं, दूसरी टीम वाले भी बैठे हुए होते हैं, उनको फिर जवाब भी देना पड़ता है। तो ये बड़ी डिफिकल्ट है। जो पाकिस्तानी बेचारे जितने भी जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो गए होते हैं कॉमेंट्री पैनल में और इधर उधर बैठे हुए होते हैं, इवन मीडिया के ऊपर जो बैठे हुए होते हैं, उनको भी अक्सर का जवाब देने पड़ जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। वो रसन आलंड को भी देखे ना मुझे थोड़ा सा मैं रिलेट कर पा रहा था कि ये बेचारा जो है ना अभी इसको समझ नहीं आ रही कि क्या। लेकिन खैर जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट खेली है, और जिम्बाब्वे ने हमारे साथ भी मैच फंसाया हुआ था भाई, बड़ी मुश्किल से हम जीते थे, और अब दोबारा से जिम्बाब्वे सामने आ गया। जिम्बाब्वे का मसला ही सिर्फ ये है ना कि अगर उनको हरा दो तो तब भी आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, और उनसे हार जाओ तो बेइज्जती भी बड़ी है। तो इस चक्कर के अंदर जो है, इसीलिए तो मेरे बॉबी ने जो इसको स्कोर ही नहीं किया था जिम्बाब्वे के ऊपर, वरना फिर लोग कहते हैं कि सिर्फ जिम्बाब्वे पे ही स्कोर करता है। तो खैर उनको हरा दिया था, पाकिस्तान का मैच है उनके साथ, लेकिन पाकिस्तान जो है 2 मैचेस जीत कर जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो चुका है। मोस्ट ऑफली अब तो फाइनल खेलेगा ही खेलेगा। और अब बात करें एशेस के बारे में, तो दूसरे दिन के अंदर मैच खत्म हो गया। हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि भाई इंग्लैंड वाले कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी टीम जो है वो कुछ भी ज़्यादा कर सकेगी। जिस तरह ये खेल रहे थे ना इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड में ही, उधर सिर्फ आइडिया हो गया था। वो उन्होंने भी वैसे सीरीज ड्रॉ की थी इनके साथ, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की भी कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की मेरे ख्याल में पिछले पता नहीं कितने सालों की सबसे वीकेस्ट टीम यही है। अब तो सिर्फ नाम शाम ही रह गए, मुझे कोई खास इनकी परफॉर्मेंसेज नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो इंग्लैंड से बहुत बेहतर है। और अभी ये वाला जो मैच हो रहा था इसके अंदर जिस तरह इंग्लैंड ने बॉलिंग की थी, उसके बाद मुझे लगा कि यार ये इंग्लैंड तो पकड़ लेगा, और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंग्लैंड जो है वो इस तरह ऑस्ट्रेलिया को पकड़ेगा। तो वो मुझे गलत साबित कर दिया है। ट्रेविस हेड ने आके कोई ऐसी सेंचुरी मारी है, मतलब आप 200 रन, पहली बात तो ये कि इनका ना कोई 150 रन ही बन रहे थे, इनकी टेल ने आके, इंग्लैंड वालों ने आके रन शंस बना दी, 200 का टारगेट दे दिया। अब यहाँ पर कोई भी टीम आती है ना तो वो ये कहती है कि यार बस ठीक है, ये पहला भी लो स्कोरिंग हुआ है, दूसरा भी लो स्कोरिंग हुआ है इनिंग्स में, तीसरा भी उन्होंने भी मर के 200 किए हैं, तो आप जो आराम आराम से चलें, थोड़ा सेटल हो जाए, आराम आराम से बैटिंग करें, फलाना ये वो, 50 रन तक विकेट नहीं कोई जानी चाहिए, इस मेंटेलिटी के साथ आते हैं। ट्रेविस हेड ने कहा बेटा अपनी सारी मेंटेलिटी रखो अपनी नाली के अंदर, इधर आओ मैं तुम्हें बता दूंगा किस तरह खत्म करना है। 10 ओवर के अंदर कुछ 71 रन, पता नहीं 50-60 रन बना के वो बैठे हुए थे, एक आउट हो भी गया था। होता यही है कि 10वें 11वें आप जितना मर्जी आराम से खेल रहे हो, आपने आउट होना ही होना है। 10वें या 11वें ओवर के अंदर आपकी एक नई विकेट गिरी हुई होती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान होता तो रन होते 17 या 20 और एक आउट हुआ हुआ तो प्रेशर आ रहा था, कप्तानों ने फौरन जो है सारी फील्ड ऊपर चढ़ा देनी थी, उधर एक और आउट होता तो 20 के ऊपर 2 होने थे, बस वहीं पे मैच खत्म हो जाना था। क्योंकि अब उनके पास चांस आ रहा था ना कि 20 के ऊपर 2 आउट कर लिए, पीछे उन्होंने 180 करने हैं, तो प्रेशर और ज़्यादा उधर फलाना हो रहा था। ट्रेविस हेड ने कहा मैं पहले 10 ओवर के अंदर ही ख़त्म करूंगा, जो कि T20 आएगा भी सारा का सारा, क्योंकि आपके पास जब टारगेट ही 200 है, या तो आप जा रहे हो ना 400-500 पे, तो फिर बंदा कहेगा आराम आराम से ही जाना है, कोई तुक नहीं बनती है कि अपनी स्पीड से 10 ओवर के अंदर करें। तो बेस बॉल तरीके से, वो तो खैर खेल नहीं रहे बेचारे, इंग्लैंड वाले ही बता रहे हैं कि पहले 10 ओवर के अंदर उसने कोई 50-60-70 जितने भी रन बनाए हुए थे, वहीं पे मुझे समझ आ गई थी कि भाई ये मैच यहीं पे ख़त्म कर चुका है। एक आउट हुआ था 11वें ओवर के अंदर, लेकिन तब तक मैच खत्म हो गया था, पीछे 130 रन रह गए थे। ट्रेविस हेड फिर भी नहीं रुके, उन्होंने सेंचुरी भी मारी है, क्या को खूबसूरत। मैं कहता हूँ यार, मतलब वो नवंबर में इसने मेरा नहीं, इंडिया के अलावा अगर किसी को मारा है तो वो अब जाके इसने मारा, वैसे तो मैंने उसको बड़े से देखा नहीं था। नवंबर में इसने भी और लबुशेन दोनों ने जो है, इसने सेंचुरी मारी, उसे 50 मारी थी 2 साल पहले जो ये वर्ल्ड कप जीते थे, और अभी फिर जो है इसने भी 50 मार दी, लब्बू ने भी, और इसने फिर सेंचुरी मार दी है, और पहला टेस्ट भी ये जीत गए हैं। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड को कोई चांस मिल सकता था, लेकिन जो भी हो बेचारों ने थोड़ी बहुत फाइट तो दिखाई थी। मतलब 3 इनिंग्स तक तो वो गेम के अंदर थे, चौथी में आके ट्रेविस हेड ने बिल्कुल खत्म कर दिया, एक्स्ट्रा टाइम लेके खत्म किया उन्होंने मैच के, यार आज ही मुकाओ,
जो बेचारे तीसरे दिन के लिए रेडी बैठे हुए, तो लोग यही कहते हैं ना तीसरे चौथे दिन जाएंगे जब मैच जो है बन जाएगा, फंसा हुआ होगा। चौथे दिन में तो वैसे ही जो है रिजल्ट आ रहा है, तो तीसरा दिन जरूर जो है कुछ ना कुछ माहौल बना हुआ होगा बेहतरीन किस्म का, पता चलेगा कि सिर्फ गेम जा रही है, तीसरे दिन वाले बैठे हुए कहीं मैच खत्म हो गया है। उसने भी खैर माफी मांग ली है हेड ने कि भाई जिन पता नहीं 20,000 30,000 लोगों ने टिकट खरीदे, 60,000 ने शायद लिए हुए थे, जितनों ने भी टिकट फ्री थे खरीदे हुए थे, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपका सारा मजाक किरकिरा कर दिया। मैं भी वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट दूसरे तीसरे चौथे दिन का इंतजार कर रहा था कि जरा आराम से जो है एशेज देखेंगे। बड़े अच्छे टाइम के ऊपर शुरू होता है, सुबह सुबह शुरू होता है, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में कोई 4 बजे जो है वो ख़त्म भी हो रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारी टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है। मैंने कहा देखेंगे क्वालिटी, मज़ा आएगा। और क्या मज़ा आता है वैसे यार एशेज देखते हैं, खूबसूरत जो उनके स्टेडियम्स भी इतने अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और फिर जिस तरह की कवरेज वो कर रहे होते हैं, जिस तरह का क्रिकेट हो रहा होता है, मज़ा आ गया भाई। मेरे लिए हाईलाइट ये कैच थी जो स्टार्क ने पकड़ा था यार। क्या कोई रोबोट के बच्चे हैं, क्या कोई छलांग मार के कैच पकड़ा है बॉय ने। खैर बॉलिंग तो बहुत ज़बरदस्त करा ही रहा था, इसने भी कराई है। दूसरा आप लोग वो देखें कि इनकी जब भी कोई इंजरी होती है तो आता कौन है, बोलांड। मैं कहता हूँ ये कोई किसी भी टीम के अंदर जो ना प्लेइंग 11 में इसकी जगह बनती है, और ऑस्ट्रेलिया में बेचारा जो है बाहर बैठा हुआ। इसकी भी किस्मत है क्योंकि बैटिंग जितनी ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त कमज़ोर हो रही है, बॉलिंग कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। हेजलवुड वगैरह जब जाएंगे तो मोस्ट ऑफ आएगा, लेकिन इस मासूम की भी उम्र हो गई है। लेकिन क्या है कोई कमाल, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अगर सेलेक्टर होता या मैं कप्तान होता तो मैं इसको किस तरह बाहर करता। खैर हेजलवुड वगैरह और ये सब लोग जो हैं उनके होते हुए उसका बाहर बनता ही है बैठना। अब जैसा कमिंस नहीं खेल रहा तो इसको टीम में रखा है, और फिर कोई 4 विकेट लेके गया या 5 विकेट लेके गया। कमाल यार कमाल। तो खैर इससे हमने ये सीखा है कि जब आप लोग इस तरह की कोई बैटिंग जिस तरह अभी आई हुई थी 200 रन बनाने थे, तो जितने भी बैटर्स होते हैं ना वो ग्राउंड के अंदर ये सोच के जाते हैं कि भाई कोई गलती नहीं करनी, विकेट नहीं देनी, और उसी चक्कर में आप विकेट्स भी दे देते हैं। और यहाँ पे जब इस तरह इस माइंडसेट के साथ जाएंगे ना, किसी भी लाइफ में किसी भी चीज़ के अंदर जाओगे, कोई और स्पोर्ट हो, जब भी हो कि ये नहीं करना, तो वही होता है। जब आपके दिमाग में चल रहा होता है ना कि ये इधर ना हो, वही हो जाता है। तो आपने उसके बारे में सोचना ही नहीं। ये जो नेगेटिव जितने भी इस किस्म के ख्याल आते हैं ना, इसके बारे में नहीं सोचना कि कहीं फेल नहीं होना, तो फेल हो जाते हैं। आप फेल के ऊपर फोकस ना रखें, पास के ऊपर जो है ना वो फोकस रखें कि हमने अचीव क्या करना है। गोल्स इस तरह सेट किए जाते हैं। तो यही आज हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो, मुझे भी लग रहा था कि 200 रन से नहीं होने लगे, क्योंकि जिस किस्म की चल रही थी 3 इनिंग्स पहले हुई है। ऐसा तो नहीं कि बैठे बैठे हम कह रहे हैं कि 200 नहीं होना, और ये भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसके बारे में कह रहे हैं कि 200 नहीं होना, लेकिन वो उससे आई नहीं। कोई शैल में नहीं गए, कोई आराम से नहीं खेलना 200 वटेवर जितना भी है भाई, हम 10 ओवर के अंदर ही मैच खत्म करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आया है और मैच खत्म करके साइड पे कर दिया। दूसरी तरफ इंग्लैंड वाले भी जिस किस्म की शॉट्स खेल के आउट हुए हैं, वो शायद थोड़े ज्यादा पॉजिटिव हो गए, लेकिन उनसे नहीं हो रहा। ये बेसबॉल के चक्कर के अंदर जो है वो अपनी वीकनेस ही छुपा रहे होते हैं। ये इंडिया के साथ भी जब खेले थे तब भी मैंने पूरी की पूरी सीरीज कवर की थी, और उसके अंदर मैं यही बता रहा था कि बहुत ही घटिया क्रिकेट। को ऐसा नहीं था कि इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, इंग्लैंड ने बहुत ही घटिया क्रिकेट खेली थी। उसके अंदर ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई थी। इनफैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया ज़्यादा डिजर्विंग था, क्योंकि एक तो वैसे भी वो अवे कंडीशंस के अंदर खेल रहा था। तो इंग्लैंड ने बहुत ही घटिया क्रिकेट खेली। एक मैच तो मुझे याद है जिसके अंदर यही है कि 320 तक ये चेज कर गए थे, मैं 370 करना था, 320 तक जो है पीछे 2 आउट थे या वटेवर थे, और उनसे चेज नहीं हुआ था, खत्म हो गया था वो, जो सिराज ने फिर एंड में आके विकेटें शिकटें भी ली थी। तो बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास टीम है इस वक्त इंग्लैंड की। आई वॉज होपिंग कि ये अभी जो है इसके लिए कोई तैयारी शायरी करके आए में होंगे। लेट्स होप कि आगे के जो मैचेस होंगे वो अच्छे हो, इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि ये 2-2 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म होना, और इस तरह हार के तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। खैर आप लोगों ने कौन सा टेस्ट मैच देखा भाई? इंडिया वाला क्या टेस्ट मैच है, उसके अंदर कोई उसका भी फीडबैक है तो नीचे दे दो। मुझे असल में वो देखा नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने नज़र रखी हुई थी क्योंकि इतना क्रिकेट चल रहा है, सारा क्रिकेट एक साथ आ गया। वैसे पूरा एक महीना हम चुप करके बैठे होते हैं, अभी सारे मैचेस हो रहे हैं। इमर्जिंग एशिया कप का भी फाइनल आने वाला है, पाकिस्तान की भी सीरीज चल रही है, इंडिया के भी ये टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और उनका भी हो रहा है। अब तो खैर पहला टेस्ट खत्म हो गया, नहीं तो इंग्लैंड के साथ बिल्कुल ही जो है ये इंडिया और साउथ अफ्रीका वाले के साथ क्लैश कर रहा था। उनकी अपनी ऑडियंस है, उनका अपना वो है, एशेज की अलग ही एक स्टारडम होता है। बट खैर बहुत क्रिकेट है जो कि साइड बाय साइड चल रहा है। आप लोगों ने अगर इंडिया वाला मैच देखा है उसके अंदर जो भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।